आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। एक दिन की बात है, एक वृद्धा आश्रम था जहाँ पे स्वामी जी रहा करते थे। स्वामी जी जो है वो सब दिन अपने भक्त को हर वक्त अच्छे अच्छे ज्ञान दिया करते थे। अपने शिष्य को अच्छे अच्छे ज्ञान सिखाया करते थे। ऐसे ही वो लाखों शिष्यों को ज्ञान सिखाए थे। वो गुरु जो थे वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। तो एक दिन वो गुरु सोचे कि मैं तो बहुत सारे आदमी को अच्छे अच्छे शिक्षा दिया हूँ, देखता हूँ आज तक में कौन मेरा सबसे अच्छा शिष्य बन पाया है। इसीलिए गुरुजी सभी शिष्य का परीक्षा लेने लगा। ऐसे ही गुरुजी एक दिन सभी शिष्य को बैठा लिया और बोला, देखो मैं अब कहीं और जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास जो भी अन्य है वो मैं सभी को एक एक पोटली में बांध दिया हूँ और सभी को दे दिया हूँ। ये बात सुनकर सभी शिष्य मतलब उदास हो गए कि गुरुजी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहे कि जितने भी आदमी को मैंने ये पोटली दिया है इसे बहुत ही संभाल कर रखना, इसे खराब होने मत देना ना, और मैं जिस दिन लौट कर आऊंगा ना उस दिन ये पोटली मुझे वापस कर देना। ये बात सुनकर और सभी शिष्य को गुरुजी एक एक पोटली देकर और वहां से चले गए। तो एक शिव शिष्य जो था वो दौड़ता हुआ गया और एक सुंदर सा अलमारी था, उस अलमारी में उस पोटली को रखकर और ताले चाबी से लगाकर बंद कर दिया। उसने सोचा अगर मैं ये पोटली बाहर में रख दूंगा तो कोई बच्चा चाहे कोई भी बर्बाद कर सकता है, और इधर उधर रख दूंगा तो कोई भी ले सकता है, खा सकता है या बर्बाद कर सकता है। इससे अच्छा मैं इसे संदूक में बंद कर दूंगा तो इसे कोई भी छू नहीं पाएगा। और ऐसा सोचकर वो शिव शिष्य जो था वो जाकर उस पोटली को अलमारी में ताले के साथ बंद कर दिया। दूसरे शिव शिष्य जो था उसे भी जो दिमाग में आया वो किया। और एक शिव शिष्य ऐसा था उसने सोचने लगा, सोचने पे मजबूर हो गया, ये पोटली मुझे क्यों दिए हैं गुरुजी, मुझे महादेव जी ये पोटली क्यों दिए हैं, जरूर इसमें कोई बात है। और इतनी सी पोटली में गेहूं दिए हैं, यानी ये दाना को लेकर मैं क्या करूंगा, ये दाना तो कोई ऐसा चीज हो सकता है जो कि कोई काम आ जाए, मैं कहाँ रखूंगा, इससे अच्छा मैं इसे बो देता हूँ। एक पास में वही आश्रम के पास थोड़ा सा जमीन खाली पड़ा हुआ था, उसने मेहनत से पूरे कुदार उठाया और सारा दिन मन लगाकर ध्यान लगाकर पूरे खेत को कोड़ दिया और कोड़ के और उसमें वो सारे गेहूं को बो दिया। सारे गेहूं बोने के बाद कुछ दिन समय बीतने पे उस जमीन में से सुंदर सुंदर पौधे उगे और उस पौधे से सुंदर सुंदर बीज निकला। और वो बहुत ही मेहनत किया, वो शिव शिष्य जो था उस पौधे को बहुत ही सेवा किया, समय समय पे पानी दिया, समय समय पे खाद दिया। और एक दिन वो पौधा बहुत बड़ा होकर पक गया। जब पौधा बड़ा होकर उसमें एक से अनोखे अन्य निकल गए तो उसने काट के और उसे ऊनी करवाकर और उसने घर में रख दिया। उसने कोठी में सारे अनाज को रख दिया। बहुत दिन बीतने के बाद वहाँ पे एक वही गुरुजी फिर से वापस आए और वो गुरुजी अपने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य से बोला, जब गुरुजी आए और गुरुजी अपने अपने सभी शिष्य से बोले कि जाओ मैंने जो पोटली तुम लोग को दिया था वो पोटली लेकर आओ। सबसे पहला जो शिव शिष्य था
वो दौड़ता हुआ गया और चाबी से गोदरेज को खोल के उसमें से वो पोटली निकालकर दौड़ के लाकर अपने गुरुजी को दे दिया। उसने सोचा मैं तो बहुत महान हूँ, आज तक मैंने जोगा कर इस पोटली को रखा। जब गुरुजी उस पोटली को खोले तो गुरुजी ने पूछे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने ऐसा तो दाना नहीं दिया था, तुमने इस दाना को सरा दिया। तब वो सिर्फ शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपने कहे थे इसे संभाल कर रखने के लिए और मैंने तो इसे गोदरेज में बंद करके रखा था। ये बात सुनकर गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें बोला था संभाल के रखने, ये तो नहीं बोला था इसे तुम खराब कर देना। ये बात सुनकर उस शिव शिष्य को समझ में नहीं आया। फिर गुरुजी ने दूसरे शिव शिष्य को बुलाया। जब दूसरे शिव शिष्य को बुलाया, उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने आपकी इतनी सी दाना में मैंने आज कोठी भर दाना रखा हूँ, इसीलिए आप जो मर्जी करे आप उतना दाना ले सकते हैं। तब गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें इतना ही दाना दिया था, फिर तुम्हारे पास इतना सारा दाना कहाँ से आया? तब गुरुजी को वो शिव शिष्य बताया कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया था। तब देखिए, अब गुरु भाई बहन आप ही समझिए कि आपको पहला शिव शिष्य बनना है या दूसरा। देखिए हमारे साहब भैया क्या कहते हैं कि जो भी आदमी आए सभी को गुरु बनाना है, आगे बढ़ाना है। यानी वो दाना को अगर बो दिया तो एक दाना से अनोखे दाना हो गया। ऐसे ही अगर आप एक लोग को शिव शिष्य बनाइएगा और उससे कह दीजिएगा, मैं आपको जैसे शिव शिष्य का 3 सूत्र बताया हूँ वैसे आप भी दूसरे को 3 सूत्र बताइए। ऐसे हम आपको बताएंगे, आप किसी और को बताइएगा और किसी और किसी को बताएगा। ऐसे में शिव शिष्यता बढ़ता जाएगा और सभी एक दिन एक बनके महादेव जी के शिष्य बन जाएंगे। तो ऐसे ही सच्चा शिष्य दूसरा हुआ। अगर आप लोग को दूसरा शिव शिष्य बनना है या पहला, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। तो ऐसे ही हम लोग को जैसे गेहूं बो के और उससे एक गेहूं से अनेकों गेहूं बना दिए, वैसे ही एक शिव शिष्य से अनेकों हजारों लाखों करोड़ों शिव शिष्य को बनाना है, जोड़ना है शिव से। तो चलिए आज का कथा मेरा यही था। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।